अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सजाद अली के बारे में, जो कहते हैं कि मैंने मुल्क छोड़ा है, बेचा नहीं। अब इनका ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्यों वायरल हो रहा है, किस वजह से वायरल हुआ और क्यों कहा, ये जानकर आपको बड़ा फ़ख्र महसूस होगा। सजाद अली काफ़ी मशहूर सिंगर हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने वो गाते थे, अब भी गाते हैं। लेकिन उनके काफ़ी मशहूर गाने हैं जैसे बेबिया हो बेबी, ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी। एक और उनका गाना था कि मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा। यार कहाँ बिकता है पता बता दो। इस तरह के बहुत सारे लाजवाब गाने हैं। आपने उनका कौन सा गाना सुना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आजकल वो लॉस एंजलिस में है, लेकिन कभी वो पाकिस्तान हुआ करते थे। लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा क्यों, और पाकिस्तान छोड़ने के बाद ये जुमला क्यों बोला कि मैंने पाकिस्तान छोड़ा है, बेचा नहीं। आप सबको पता है कि पाकिस्तान के शहर वो कराची में रहते थे, और कराची के हालात ऐसे हैं कि आए दिन कोई ना कोई डकैती होती है। खैर, अब तो पूरे पाकिस्तान में ये रिवाज हो गया। पाकिस्तान का सबसे अच्छा और महफूज शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी कहलाता था, लेकिन अब रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा डकैत हो गए। यहाँ भी बहुत ज़्यादा डकैतियाँ हो रही हैं। कराची में थे, वहाँ उनके साथ डकैती हुई। डकैती के बाद जो है ना, वो दिल बर्दाश्त हो गए। उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। यहाँ से वो दुबई गए, और दुबई जाने के बाद वहाँ पर उनको बहुत सारे इंडियंस जो पावरफुल लोग थे, जो दोस्त यार थे उनके, जो सिंगिंग भी करते थे, उनको पता चला कि इन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। खैर, बातों बातों में जब उन्होंने कुछ बताया होगा कि मेरे साथ पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ तो मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया। कहानी सुनो, राज फोड़ दूंगा। सजाद भाई, आपसे वादा किया था दुबई में हाथ जोड़ के, आज मैं फोड़ दूंगा। सजाद भाई के घर पे डाका पड़ता है। ही वाज माय नेबर एट बुखारी, मुहाफिज पे रहते थे। एंड ही टेल्स मी व्हाट ही टोल्ड द डाकूस, एंड डाकू सेड तो फिर चलो कुछ गा के सुनाओ। तो ही लेफ्ट पाकिस्तान, ही मूव टू यूएई। उन्होंने कहा कि अगर सजाद अली इंडिया शिफ्ट होना चाहते हैं तो यहाँ की नेशनैलिटी हम उनको देते हैं। ही वाज ऑफर्ड इंडियन नेशनैलिटी। मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो उन्होंने जुमला बोला, वो मैं कहता हूँ कि सारे ही पाकिस्तानियों का ना सर फख्र से बुलंद कर देता है। वो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान छोड़ा है, बेचा नहीं। ही सेड मुल्क छड़े है, बेचा नहीं है। ओए होए होए होए। ये हैरानकुन बात इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे फनकार जो वहाँ गए और वो ये सोचते ही नहीं थे कि हमने कभी पाकिस्तान वापस जाना है। वो हमेशा ये सोचते थे कि अब हमने यही रहना है। वो वहाँ रहते हुए अपने लिबास को भी बदलने लग गए। मतलब ऐसा ऐसा लिबास पहनकर बहुत सारी एक्ट्रेसेस हमारे सामने आने लगी, बहुत सारे ऐसे सीन्स करने लग गई जिसको देखकर हम सोचते थे कि यार ये कभी क्या पाकिस्तान वापस नहीं आएंगी। लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस आई तो अपने आप में, नहीं वो मैंने ऐसे नहीं, वो मेरी मजबूरी थी, वो वैसी थी। ये भी बहुत सारी बातें उन्होंने की, लेकिन लोगों के दिलों में वो नक्श था कि ये कभी पाकिस्तान में रहा करती थी और बहुत डिसेंट और सोबर बन के रहा करती थी। लेकिन ये इंडिया जाने के बाद ऐसी हो गई, ऐसे कपड़े पहनने लगी, लोगों को दुख होता था। इंडिया भी छोड़कर वापस आना पड़ा, और जब वापस आई तो फिर उनको याद आया कि अपना वतन अपना ही होता है। अदनान समी पाकिस्तान में पले बढ़े, शोहरत पाई, पैसा कमाया, नाम बनाया। वो अलग बात है कि उस तरह की इनको शोहरत नहीं मिली थी। इनकी आवाज़ को पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन भारत गए, भारत जाने के बाद उन्होंने गाने गाए, उनके गानों को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। उनके गानों में मॉडलिंग के मतलब अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े स्टार्स ने उनके साथ काम किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते। उनके वालिद भी पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, और फिर जब इतनी बड़ी शख्सियत का बेटा जब पाकिस्तान से जाता है और इंडिया में नेशनैलिटी हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करता है, तो फिर पाकिस्तानियों को दुख होता है। पाकिस्तानी उनको गद्दार कहते हैं। लेकिन एक तरफ वो सिंगर जो पाकिस्तान से दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान छोड़कर जाता है, और उसको ये ऑफर होती है कि भाई एक ऐसे मुल्क में आ जाओ जहाँ तुम्हारा कैरियर भी है, तुम्हारी आवाज़ को भी पसंद किया जाता है, तुम्हारे काम को भी पसंद किया जाता है। लेकिन वही शख्स ये कहता है कि मैंने पाकिस्तान छोड़ा है, बेचा नहीं। और ये सारी बातें उनके करीबी दोस्त ने एक पॉडकास्ट में बताई, तो लोगों को इतना अच्छा लगा कि सब ने सजाद अली की पोस्टें लगानी शुरू की, इस तरह की बातें करनी शुरू की। और मुझे यूँ लगा कि इस पर तो प्रॉपर एक प्रोग्राम करना चाहिए। सो मैंने आप सबके सामने ये बातें रखी और बहुत ज़्यादा मिसाल के साथ रखी कि एक जुमला जो है ना, वो आपको
वैसे भी आप हीरो थे, लेकिन आपको जीरो से हीरो फिर बना दिया, मतलब आपके एक जुमले ने। क्योंकि आजकल आपका कोई गाना नहीं आ रहा, जीरो मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो से मुराद ये है कि आप काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद आपके एक जुमले ने पूरे पाकिस्तानियों की नज़र में आपको हीरो बना दिया। बहुत अच्छा लगा। बहरहाल आपने अगर सजाद अली के बारे में कोई राय देनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी सईफा जब्बार के बारे में। सईफा जब्बार का एक वीडियो आपने देखा जिसमें वो स्कर्ट पहनकर आगे, उन्होंने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। लोगों ने बड़ी तनकीद की। अच्छा, पहले भी उन पर बड़ी तनकीद होती थी कभी उनके हेयर स्टाइल को लेकर, फिर उन्होंने वो हेयर स्टाइल एक सारा ख़त्म करवा दिया। फिर उन पर तनकीद होती थी कि भाई इन्होंने रेस्टोरेंट क्या बना दिया। हर वक्त ये रोती रहती हैं, हर वक्त ये जो है ना लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। वो बहुत हेट मिला। उनको लगा कि अब मुझे सर मंडवा देना चाहिए, मतलब छोटे छोटे बाल उन्होंने करवा दिए। उनको फिर तनकीद का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों को अच्छा लगा, लेकिन फिर उनको लगा कि शायद ये शोहरत काफ़ी नहीं है। फिर उन्होंने एक बयान दिया था कि अब मैं जितने भी अपने कैफ़े में जितने भी मुलाजिम रखूँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं पठान रखूँगी। उस पर भी उनको बहुत हेट मिला, क्योंकि ज़ाहिर एक स्पेसिफिक एक ज़ुबान के हवाले से जब भी कोई एक्टर, मॉडल या कोई भी ऐसा सियासी बंदा ऐसा बयान दे तो उसको हेट तो मिलता है। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के कुछ सूबे ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को बहुत दुख होता है जब उनको वो हक नहीं मिलता। पंजाब को मिल जाता है या सिंध को मिल जाता है, या सिंध को मिलता है तो पंजाब को नहीं मिलता। इसी तरह से KPK में बहुत सारे लोगों को दुख होता होगा। तो ये चीज़ें देखकर हमारे सूबों वालों को गुस्सा आता है। और इन्हीं चीज़ों को आप जब देखते हैं कराची में स्पेशली कि महाजिर जो है वो पठान का दुश्मन है, पठान महाजिर का, और ये सारी लड़ाइयाँ ये सब कुछ चल रहा होता है वहाँ पर, और सब ने अपना अपना एक इलाका जो है ना वो चूज़ किया हुआ है। भाई ये बनारस जो है यहाँ पे सब पठान होंगे, यहाँ पे सिर्फ महाजिर होंगे, यहाँ पे जो है वो सिंधी होंगे, यहाँ पे सिर्फ सराइकी होंगे। ये सबकी अपनी अपनी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। और ये चीज़ें देख कर ना मुझे दुख इसलिए होता है क्योंकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ये सब कुछ नहीं था, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में शायद यहाँ भी हो जाए। अभी तक तो नहीं था। कुछ कुछ जगहों पर अब लगता है कि यार ये चीज़ें स्पेसिफिक की जा रही हैं या फिर हो रही हैं। लेकिन बहरहाल मसला ये है कि जब उन्होंने ये बयान दिया था तो लोगों को बुरा लगा था। अब उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि यार इससे भी ज़्यादा मुझे तवज्जो चाहिए लोगों की, तो उन्होंने स्कर्ट पहनकर पब्लिक में आ गई। एक किसी इवेंट पे या जिस भी जगह वो आ गई, वहाँ पर वो देख कर लोगों को गुस्सा आया था। उन्होंने तनकीद की थी। जब लोगों का गुस्सा और तनकीद उन्होंने देखी तो उन्होंने ये माजरत या कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने बेशुमार ऐसी और तस्वीरें लगाई जिसमें उन्होंने टांगे नंगी, स्कर्ट और ये वो सब। उन्होंने कहा कर लो जो कहना है, कर लो जो करना है। ये चीज़ें देख कर ना मुझे लगता है कि अब उनको लग गया है कि बस इसी तरह से मैंने एक तो ख़बरों में रहना है, और दूसरा जो जो चाहता है करे, मैं ऐसी रहूँगी। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा था कि एलिज़े इस तरह से किया करती थी, फिर उनको लगा कि नहीं करना चाहिए। शुक्र है उनको थोड़ा टाइम पर समझ आ गया। अब बंदे को उस वक्त समझ आए जब बंदे के बीच में कुछ राय ना हो, मतलब बुढ़ापा आ जाए, एज गुजर जाए, आपके अट्रैक्शन ना रहे, खूबसूरती ना रहे। तो कहते हैं कि जवानी तुम्हें जब सताने लगे, बुढ़ापा भी दामन छुड़ाने लगे। तो इस तरह की जब जवानी भी चली जाए, बुढ़ापा भी जान छुड़ाने लगे, तब बंदा सुधर जाए, लोगों के सामने आए तो फ़ायदा क्या। लेकिन खैर तौबा के दरवाजे तो हमेशा के लिए खुले रहते हैं। ये देखें, ये वो तनकीद नहीं है कि हम सईफा जब्बार को कुछ ऐसे अल्फाज में बात कहें कि वो कहें कि यार इनका क्या हक है। हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपको देखते हैं, पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही लिबास में आए कि हमें देखकर अच्छा लगे। और हम जिस तरह से बहुत सारी फेमिनिस्ट कहती है ना कि अगर कोई लड़की ऐसे कपड़े पहनती है, कोई लड़की आपको इस तरह से नज़र आती है, तो अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, आंखों के आगे पर्दा दिया है, इसे झुका ले। और सभी अगर आपके सामने आंखें झुका लें तो आपके सोशल मीडिया पर आने का कोई मकसद नहीं रहेगा। तो बेहतर नहीं है कि आप ऐसे लिबास में आए कि आपको कोई देखे भी, आपको फॉलो भी करे, आपके लिए दुआ भी करे, और आप उसको अच्छी भी लगे। ऐसा ना हो कि लोग आपको देखकर गुनाह में मुब्तला हों, गुनाह करें, और वो भी गुनाह करे और आप पर भी उस गुनाह का असर हो और आप भी गुनहगार हो। बहरहाल मेरा तो एक आसान से अल्फाज में समझाने का तरीका है, ताकि वो लड़कियां जो इनको देखकर समझती हैं कि यही लिबास है, यही ज़िंदगी है, उनको ये बात समझ आ जाए कि ये ज़िंदगी नहीं है, ये गुमराही है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। इस बारे में बहरहाल अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी इकरारुल हसन के बारे में।
इकरारुल हसन के एक पॉडकास्ट आया था। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा क्या ज़रूरत पड़ी है, मेरी टीम ने भी बल्कि कहा कि इस पर क्या ज़रूरत है उनको इतना फेम देने की उस बंदे को। लेकिन मैं समझता हूँ वो तो वैसे ही बड़े आदमी हैं जिनका नाम है सैयद ज़ीशान। सैयद ज़ीशान ने उनका एक पॉडकास्ट किया था इकरारुल हसन का। वो पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और मेरा ख्याल है वो पहला पॉडकास्ट था इकरारुल हसन का जिसमें सैयद ज़ीशान ने बड़े तल्ख सवालात किए थे, बड़ी तल्ख बातें की थी। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त इकरारुल हसन को ये बात समझ आई होगी कि यार मुझे पहली बार कोई टक्कर का आदमी मिला है। खैर अभी उन्होंने जब ये वीडियो आया मर्द के बच्चे वो तो मर्द बनो मर्द बनो मर्द बनो। अब इस पर सैयद ज़ीशान ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा नाम ज़ीशान है, मेरे वालिद का नाम फलां है और मेरे वालिद 17 ग्रेड के ऑफिसर थे और मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने बाप का बेटा हूँ, मुझे उनका बेटा होने पर फ़ख्र है। मैं अपने वालिद का नाम फ़ख्र से लेता हूँ, मैं अपने वालिद के बारे में बात करते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ। अगर इकरारुल हसन आप मर्द बनने की बात करते हैं, मर्द के बच्चे बनो, अगर आप मर्द के बच्चे हो, अगर आपके अंदर मर्दानगी है तो आप अपने वालिद का नाम लेकर कहो कि मुझे अपने वालिद पर फ़ख्र है। ये बात मुझे बड़ी जो है ना चुभी है, इस तरह से चुभी है कि यार इसके पीछे क्या वजह है कि मतलब इतनी डिटेल से और इतने जोरदार तरीके से ये जुमले बोले गए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि वो जुमले लगे के ऊपर। इकरार साहब, मैं सैयद ज़ीशान अजीज़, मेरे वालिद साहब का नाम सैयद अजीज़ रसूल 17 ग्रेड स्केल के ऑफिसर रहे और बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर रहे। कहेंगे तो महकमा बता दूंगा, उस महकमे में जाकर पता करें कि उस बंदे के कितने ट्रांसफ़र हुए। और ट्रांसफ़र आपको पता है किस लिए होते हैं? नहीं करता था वो बंदा करप्शन, नहीं लेता था वो बंदा पैसा। और मुझे ऐसे बाप का बेटा होने पे फ़ख्र है और मेरा बाप आज भी पाकिस्तान में मौजूद है और मैं धड़ल्ले से उसका नाम लेता हूं कि मैं उस बाप की औलाद हूं। और मैंने कल ये साबित किया है आप ही के मुंह से, आप ही की वीडियोस में से, कि आपके पास गाली का कोई सबूत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल के टीआरपी करें। अब मेरा सवाल बड़ा आजिज़ाना तरीके से, मैं इस तरह के सवाल नहीं करता होता, लेकिन क्योंकि जब तक आपको जवाब ना दिया जाए तो आप अपने आप को तुरम खान समझते हैं। जिस तरह मैंने अपने बाप का नाम लिया ना, इस तरह अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम है और कहें कि मुझे मेरे बाप का होने का फ़ख्र है, मुझे ये फ़ख्र है कि ये शख्स मेरा बाप है और मैं अपने बाप को ऑन। इसके बाद इकरारुल हसन से लोग मोहब्बत नहीं कर रहे बल्कि बहुत नफरत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कितने बेतहाशा ऐसे लीडर्स हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर गुजरे जिनको लोगों ने गालियां दी, नफरतें की, लेकिन आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि किसी ने ये सिर्फ कह दिया। मतलब अब तो ये बड़ी बात हैरान कुन हो गई है। जवाद अहमद गाली बन गया भाई, एक ऐसा शख्स जिसका कोई लेना देना ही नहीं था। वो कह रहे मैं सुबह उठा तो मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो मैंने देखा भाई मुझे लोग गालियां निकाल रहे हैं, भाई मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों गालियां पड़ रही हैं। तो पता चला कि उस बंदे ने ऐसी बात की है जो मैं अपने मुंह से भी नहीं कह सकता। अब ये लग रहा था कि यार भाई उसने यही कहा था कि ये बंदा भी जवाद अहमद की तरह से ले होगा। खैर बात अब ये है कि उन्होंने एक चैलेंज दिया है कि भाई अगर आप मर्द के बच्चे हो तो अपने बाप का नाम लेकर कहो कि मैं ही। अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या उनको ये बातें करनी चाहिए थी, या जब बंदा इतना फिर किसी पर चिल्लाता है, बोलता है, तो फिर उसको रुसवाई का सामना करना पड़ता है और फिर उनके पास सबूत भी कोई नहीं था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी, सीसीटीवी फुटेज में भी कोई ऐसी बात नहीं निकली। फिर उन्होंने कहा मर्द बनो और ये बात करके दिखा दो, चले और कुछ ना करें। खैर इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह आपको ताकत दे, हिम्मत दे और जब मर्तबा दे तो याद रखेंगे हम आम इंसान, कहते हैं ना हम आम इंसान है दुनिया के सामने, लेकिन अंदर आपके गुरूर होता है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। जब आप ये जुमला बोलते हैं तो अल्लाह आपको छूट देता है, बोलो चाहो जो करना है करो 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 खुल के करो। लेकिन फिर क्या अल्लाह करता है, अल्लाह उस रस्सी को ऐसे खींचता है, मतलब आप भाग रहे हैं आपको पता नहीं आपके गले में रस्सी पड़ी हुई है, आप भागे जा रहे हैं और अल्लाह एकदम उस रस्सी को खींचता था ऐसे। वो रस्सी जब खिंचती है तो पता चलता है कि मौत का फरिश्ता सामने है, और जब मौत का फरिश्ता सामने होता है तो फिर बंदा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, तौबा भी करने का मौका नहीं मिलता। तो ज़रूरी ये है कि इसी ज़िंदगी में तौबा कर ली जाए जब तक सांसें चल रही हैं।
क्योंकि सांसों की डोरी जब टूटती है तो फिर रुकती नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।